गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में आप सभी को यह सिखाने वाला हूँ ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ को हम प्रोग्रामिंग करके ऑन कैसे करेंगे और RGB LED के कलर्स को कंट्रोल करने के लिए MIT ऐप इन्वेंटर से खुद के ऐप को डिजाइनिंग करने के बाद अपने ऐप से हम RGB LED को कंट्रोल करेंगे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करके। इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो पहले पार्ट्स में हम चलते हैं ESP32 के साथ RGB LED को कनेक्ट करने के बाद इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हम डिज़ाइनिंग के पार्ट्स में चलेंगे, ठीक है? तो देखिए इसके लिए मैंने सिमुलेटर यूज़ किया वोकवी सिमुलेटर्स और वोकवी सिमुलेटर्स में मैंने यहाँ पे ESP32 को ले लिया हुआ है। ये रहा हमारा ESP32 और ESP32 में देखिए इनबिल्ट दो चीजें होती हैं। एक है वाईफाई, दूसरा है इनबिल्ट ब्लूटूथ। तो इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, हमें एक प्रोग्राम करना पड़ता है। उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसका इनबिल्ट ब्लूटूथ ऑन होता है। उसके बाद इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में चलते हैं और हम क्या करते हैं आरजीबी एलईडी को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं आरजीबी एलईडी को ले लेता हूँ, ये रहा आरजीबी एलईडी और इसको यहाँ पे एनोड की जगह मैंने कैथोड कर लिया और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका जीएनडी पिन हो गया और रेड पिन को मैंने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 16 से और ग्रीन को कनेक्ट कर लिया 17 से और 18 को कनेक्ट कर लिया ब्लू से और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं इसके इनके अकॉर्डिंग कलर डिफाइनिंग। ये हमारा ब्लू है और ये हमारा रेड है। अब होता क्या है ESP32 में इनबिल्ट ब्लूटूथ होता है। इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऑन करना है और आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐप डिजाइनिंग करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर से। तो ऐप डिजाइनिंग के पार्ट्स में चलने से पहले पहले हमें ESP32 का मेन प्रोग्राम को सीखना पड़ेगा कि हम जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि जो आर्ट इसके अंदर प्रोग्राम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल होगा। तो पहले इसका पार्ट है कि इसके पार्ट्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम इस पार्ट यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? डिलीट करने के बाद अब हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। इस वाले पार्ट्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को अटैच करना पड़ता है। यहाँ पे लिखना हैज इंक्लूड। यहाँ पे इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी है ब्लूटूथ से रिलेटेड वो है हमारी ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। ब्लूटूथ इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब हमारा सेकंड पार्ट्स होता है कि हम इस जो इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ब्लूटूथ नेम का, वो कोई भी नेम ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसके ब्लूटूथ लाइब्रेरी से रिलेटेड बनाते हैं ऑब्जेक्ट। इसका टाइप हमारा है ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच और इसका जो नेम देने वाला हूँ इनबिल्ट ब्लूटूथ का वो मैंने ले लिया माई बीटी नेम से, ठीक है? सेमीकोलन लगा दिया। ये होता है वैसे एलसीडी से रिलेटेड कोई भी सर्वो मोटर्स वगैरह जब भी अटैच करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए हम लाइब्रेरी अटैच करेंगे। लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है जिस टाइप की लाइब्रेरी वो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, उसके बाद ये नेम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए बिगिन करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा माई बीटी है उसको बिगिन फंक्शन के साथ कॉल कर लेना है, ठीक है? इस फंक्शन में हम लोग क्या डालते हैं, इस फंक्शन में ये डालते हैं इसका जो इनबिल्ट ब्लूटूथ है किस नेम से शो करे मोबाइल फोन में, ठीक है? मोबाइल फोन या लैपटॉप कहीं भी किस नेम से शो होना चाहिए इसका इनबिल्ट ब्लूटूथ। तो नेम देने के लिए मैंने क्या दिया, ESP, यहाँ पे मैंने दे दिया ESP32, बाद यहाँ डाल दिया ब्लूटूथ। इससे रिलेटेड मैंने नेम दे दिया, ठीक है? ये इसका मैंने नेम दे दिया है। अब यही नेम शो होगा जब आप सर्च करोगे, जब इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। सर्च करने के बाद आपके मोबाइल फोन में ESP32 ब्लूटूथ नेम से ये शो होगा इसका ब्लूटूथ, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और लगा देते हैं सेमीकोलन। सेम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इसका भी प्रोग्रामिंग है, बस इसमें लाइब्रेरी अटैच करना है और इसके नेम खुद से देख सकते हैं, वहां पे SC05 आता है, ठीक है?
अब ये करने के बाद अब हमारा काम होता है, इन पिनों को भी डिफाइन कर लेते हैं। पिन नंबर 16, 17, 18 पे आउटपुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन पिनों को भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने डिफाइन, यहाँ ले लिया RED रेड, ठीक है। एक कांस्टेंट डिफाइन किया और इस कांस्टेंट में ले लिया 16 कनेक्टेड है रेड पिन से, 17 ग्रीन पिन से, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे तीनों पिनों को डिफाइन। इसको मैंने कर लिया कॉपी, को भी मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। ये हमारा हो गया 17 और ये हो गया हमारा 18, ठीक है। और ये हमारा दूसरा कांस्टेंट होगा ग्रीन नेम से, ठीक है। और ये हमारा कांस्टेंट होगा ब्लू नेम से, बी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पिन मोड फंक्शन के अंदर इन पिनों को इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। मोड फंक्शन, 3 पिन मोड फंक्शन चाहिए क्योंकि 3 पिनों पे हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा रेड पिन है उसको कर देंगे आउटपुट, और जो हमारा ग्रीन वाला है उस पे ले लेंगे आउटपुट, और उसके साथ साथ हमारा ब्लू पे भी आउटपुट ले रहे हैं तो ब्लू के लिए भी हमने डिफाइन कर लिया आउटपुट, ठीक है। यहाँ तक बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में हम क्या करते हैं, ये जो कंट्रोलर है ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, इनबिल्ट ब्लूटूथ से, तो कंट्रोलर ये चेक करेगा ब्लूटूथ से कोई सिग्नल ये रिसीव कर रहा है कि नहीं। रिसीविंग को चेक करने के लिए, मतलब मान लो ब्लूटूथ किसी बाहर रेडियो सिग्नल को रिसीव किया और इसने उस सिग्नल को रिसीव किया, ये चीज चेक करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या यूज करते हैं, एक फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन है हमारा, जो हमारा माई बीटी ऑब्जेक्ट है उसको इस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। माई बीटी अवेलेबल नाम के फंक्शन के साथ डॉट अवेलेबल। इस फंक्शन का काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया उसको इस फंक्शन के साथ कॉल करना है, अवेलेबल नाम के फंक्शन के साथ माई बीटी डॉट अवेलेबल, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करने पे सीरियली कोई डेटा रिसीव कर रहा है कि नहीं, ये आरटी कंट्रोलर ब्लूटूथ मॉड्यूल से कोई डेटा रिसीव कर रहा है कि नहीं, किसी भी सिग्नल को, कोई भी हो सिग्नल, उससे मैटर नहीं करता, बस ये सिग्नल रिसीव कर रहा है कि नहीं। अगर कनेक्टिविटी है, सिग्नल रिसीव कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इसका ट्रू होने का मतलब क्या है, प्रोग्राम हम इंटर करा लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। इंटर करने के बाद जो भी सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को हमें रिसीव करके एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेना है। अब कैसे, तो देखिए, रेड के लिए हम रेड कमांड भेजेंगे, ग्रीन के लिए ग्रीन, ब्लू के लिए ब्लू, ठीक है। तो 7 कलर्स हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैजेंटा, सियान और व्हाइट, टोटल 7 कलर कॉम्बिनेशन इसके आरजीबी एलईडी पे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐप डिजाइनिंग करेंगे उस ऐप से हम कमांड भेजेंगे। जो भी कमांड भेजेंगे वो एक ब्लूटूथ सिग्नल के रेडियो सिग्नल के थ्रू, रेडियो सिग्नल ही होता है, ब्लूटूथ के थ्रू वो ट्रांसफर होगा। अब उस सिग्नल को इसका ब्लूटूथ रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए कंट्रोलर के अंदर ये कोड डालेंगे, तभी जाकर वो सिग्नल रिसीव करके स्टोर करेगा अपनी मेमोरी में। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यूज करना पड़ता है यहाँ पे। जो हमारा माई बीटी है इसको कॉल करना पड़ेगा red रीड स्ट्रिंग, क्योंकि जो रेड, ग्रीन, ब्लू एक स्ट्रिंग डेटा आता है, ठीक है, रीड स्ट्रिंग। तो इसके बाद यहाँ पे माई बीटी डॉट रीड स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे अनटिल, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इसका मतलब यही होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको, अनटिल स्लैश एन। न्यू लाइन कैरेक्टर्स डेटा को लेने के लिए हम लोग, वैसे मेन फंक्शन इसका यही है, माई बीटी डॉट रीड स्ट्रिंग अनटिल स्लैश का एन, मतलब न्यू लाइन के लिए हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। तो मेन हम क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग डेटा को रीड करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज किया रीड करने के लिए, माई बीटी जो ऑब्जेक्ट है रीड स्ट्रिंग नाम के फंक्शन के साथ। इससे क्या होगा, मोबाइल फोन से जो MIT ऐप इन्वर्टर सिग्नल जाएगा इसके ब्लूटूथ के पास, उस सिग्नल को रीड करने के लिए कंट्रोलर के अंदर ये एक लाइन का कोड है, इसके अकॉर्डिंग ये रीड कर लेगा। रीड करने के बाद इसको हम कर लेंगे स्टोर, ठीक है। इसको स्टोर करने के लिए ये जो इसका डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है, तो स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया CMD। तो CMD नाम का एक वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उस डेटा को स्टोर कर लेंगे। मैंने इसके पहले लिखा हुआ स्ट्रिंग, मतलब क्योंकि सिग्नल हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है,
मोबाइल से इसके ब्लूटूथ के पास जो सिग्नल आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। स्ट्रिंग डेटा को रिसीव करने के बाद स्टोर करने के लिए, रिसीव करने के लिए फंक्शन स्टोर करने के लिए टाइप क्या है इस वेरिएबल्स का, स्ट्रिंग। अब हमारा काम सारा हो गया है। ठीक है, जब हम ये कर लेते हैं, इसको करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करना है, आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है, बस सिंपल सा। इफ के अंदर जो सीएमडी नाम का वेरिएबल है हमारा, अगर मैं इसको इक्वल टू ऑपरेटर से मैच कराएं और जो सिग्नल आ रहा है उसको, डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हो सकते हैं। तो मान लो अगर मैं रेड भेज रहा हूं तो रेड के अकॉर्डिंग मैचिंग कराऊंगा, यहाँ पे लिखा रेड, और मगर मैंने मोबाइल फोन से रेड भेजा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और इसका ट्रू होने का मतलब है हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रू होने का मतलब प्रोग्राम इंटर करेगा और मैं क्या चाहता हूँ, रेड कलर की एलईडी को ऑन कर देना। रेड कलर की एलईडी के लिए यहाँ पे लिखा डिजिटल राइट, ठीक है, 3 डिजिटल राइट यूज करेंगे, डिजिटल राइट, एक और यूज करेंगे, मतलब ग्रीन और ब्लू को ऑफ रखेंगे, रेड को ऑन कर लेते हैं, डिजिटल राइट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं RED रेड, रेड को क्या कर देना है 1, ठीक है। उसके बाद ग्रीन को क्या कर देना है 0, उसके बाद ब्लू को क्या कर देना है, ब्लू को हमें कर देना है 0। इससे क्या होगा, अगर मैंने मोबाइल फोन से रेड कमांड के डेटा को ट्रांसफर किया मोबाइल सिग्नल के थ्रू, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। इसके ट्रू होने का मतलब है रेड कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी, और हम रेड कमांड से रेड कलर की ही एलईडी को ऑन करना चाहते हैं, तभी तुम्हें पता चलेगा। और हम जहां ऐप डिजाइनिंग करेंगे वहां पे सिंबल भी रेड वाला बनाएंगे, जो बटन्स बनाएंगे रेड कलर का ही बटन बनाएंगे, उससे हमें पता भी चलेगा रेड वाले बटन को प्रेस करने पर रेड ग्लो हो, ग्रीन को ग्रीन से, ब्लू को ब्लू से, ऐसा हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। उसके बाद मान लो मुझे 7 कलर कॉम्बिनेशन बनाना, 7 कलर कॉम्बिनेशन के लिए 7 कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ पे लिखें एल्स इफ, यहाँ पे दूसरा कंडीशन डाल देते हैं, इस वेरिएबल में अगर ये वेरिएबल में ये डेटा आता है ग्रीन नेम का, ये ग्रीन अगर ऐसा आता है, सॉरी, अगर ग्रीन ये सिग्नल आ रहा है, ग्रीन स्ट्रिंग आ रही है, ग्रीन स्ट्रिंग आने पे ये प्रोग्राम इंटर करेगा इसमें, और हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ग्रीन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। कुछ खास इसमें है नहीं। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, रेड को कर देंगे 0 और इसको कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने कलर्स बन गए, 2, 5 और बचे। ऐसा करते हैं, इसको कर लेता हूं मैं कॉपी, ठीक है, इसको कर लिया कॉपी, पार्ट 5, देखो टोटल 7 कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो मैजेंटा सियान व्हाइट, ठीक है। यहाँ से आते हैं, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, अब यहाँ पे ब्लू बनेगा, ठीक है। यहाँ पे BLUE, ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसका ट्रू होने का मतलब ये ब्लू होना चाहिए, ये ब्लू, इसको हम कर देंगे ब्लू के बाद हम लोग येलो कलर बनाएंगे ना, तो येलो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड और ग्रीन को मिलाने में मान लो येलो बन गया। येलो बनने के बाद उसके बाद हम लोग मेजेंटा पे आएंगे, हमारा 5वां कलर है मेजेंटा। मेजेंटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन और ब्लू को रन करना पड़ेगा 1 1, और मान लो यहाँ पे मेजेंटा के बाद फिरोजी कलर जिसको बोलते हैं सियान कलर, ये कलर बनाना, इसका मतलब ये 1 करना है, और यहाँ पे, ठीक है, और हम इसको कर देंगे 0, ठीक है। और मान लो मुझे लास्ट में वाइट बनाना है, ठीक है, लास्ट कलर हमारा है वाइट। देखो ये जो चीज लिख रहे हैं ना, इस प्रोग्राम को डायरेक्टली ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर्स का यूज करके ये सारे कमांड डाल के चेक कर लेना। चेक करने के बाद आप ऐप बना सकते हो। इस पहले अभी मैं आर्डिनो की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सिखा रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये स्ट्रिंग डेटा को भेज के ब्लूटूथ ब्लूटूथ मॉनिटर्स का वो सॉफ्टवेयर होता है सीरियल मॉनिटर, ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर से ये स्ट्रिंग भेज के कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। बट इसी प्रोग्राम को हम यूज करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर्स में, ठीक है। और व्हाइट के लिए, व्हाइट मतलब सारी कलर्स के अगर एलईडी ऑन कर दी जाए तो व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन बनता है। लास्ट में क्या है, अगर मुझे ऑफ करना है तब सारी एलईडीज ऑफ करना है, इसका मतलब मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग भेजना जिसके अकॉर्डिंग सारे को ऑफ समझूं। ऑफ के लिए यहाँ पे लिख दिया ऑफ, ठीक है, और इसको कर देंगे 0। ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम की ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए RGB एलईडी को कलर कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए ये लाइब्रेरी अटैच करते हैं,
इसका ऑब्जेक्ट बना लिया MyBT, इन पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, जो MyBT है इसको बिगिन नाम के फंक्शन के साथ इसका क्या नेम से शो हो, इस नेम से को शो करने के लिए मैंने डाल दिया ESP32 ब्लूटूथ। आप अपना नेम ही डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। उसके बाद इन पिनों को पिन मोड फंक्शन के अंदर एज ए आउटपुट। उसके बाद मैंने वाइड लूप में क्या किया, अवेलेबल नाम के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसके कंट्रोलर से चेक कराए कि ब्लूटूथ से कोई सिग्नल रिसीव कर रहा है कि नहीं कंट्रोलर। अगर रिसीव करता होगा इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा और ब्लूटूथ सही होगा। और जो भी सिग्नल इसने रिसीव किया उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए हमने क्या यूज किया, रीड स्ट्रिंग अनटिल नाम के फंक्शन का यूज करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करेंगे। ये हमारा स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम कंडीशन लगाए, क्या कंडीशन लगाए, इफ इस वेरिएबल में जो डेटा अगर वो रेड आ रहा है, मतलब अगर हमने रेड भेजा है तो रेड एलईडी, ग्रीन भेजा है तो ग्रीन, तो टोटल कितने बटन्स चाहिए हमें, देखिए जितने लॉजिक से उतने बटन्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल कितने, मैंने 8, क्योंकि एक ऑफ भी कर रहे हैं ना। मुझे टोटल 8 बटन्स चाहिए एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, आरजीबी एलईडी के कलर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है इसको देखते हैं। ये तो रहा हमारा बेसिक सा प्रोग्रामिंग पार्ट्स। प्रोग्रामिंग मैंने सिखाया हुआ है, इसका लेक्चर्स मिल जाएगा, अपलोडेड है। अब हमारा मेन टारगेट है MIT ऐप इन्वेंटर्स को सीखना। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आ गए, आपको सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। सर्च करने के बाद इसके फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको लॉगिन कर लेना है। मेरा लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद यहाँ लिखा हुआ क्रिएट एप्स, तो ऐप हम बनाना चाहते हैं, बोले क्रिएट एप्स पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हटा देते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आपको नया प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पे यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे और हमारा क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है आर, देखिए यहाँ पे डालेंगे पहले ESP32, उसके बाद अंडरस्कोर RGB। हम ESP32 का यूज करके RGB एलईडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने नेम दे दिया, आपको भी ऐसा करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब ये रहा हमारा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। MIT ऐप इन्वेंटर्स पे ऐसा इंटरफेस दिखता है। और ये रही मोबाइल की स्क्रीन, ठीक है, ये रहे मोबाइल की स्क्रीन। अब ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, इसका ऐप बनाओगे, ऐसा स्क्रीन पे देखा है, मोबाइल के फोन पे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और आप चाहते हो ऐसा दिखे, तो आप पे जो डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग पार्ट्स यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम डिजाइनिंग पार्ट्स करते हैं और यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स मतलब इसके बैकग्राउंड में जो डिजाइनिंग का पार्ट्स है वो वर्क कैसे करेगा, वो उसके बैकग्राउंड का पार्ट्स है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। पहले डिजाइनिंग के पार्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में चलते हैं, जो बहुत जरूरी होता है उसको समझना, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लो, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए मुझे कितने बटन्स चाहिए, टोटल 8 बटन्स चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूं कि यहाँ पे एक सर्च बार हो, उस सर्च बार पे क्लिक करूं तो सारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शो हो, हमारी ESP32 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शो हो। शो होने के बाद जब जब उसको हम कनेक्ट कर ले, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐसा लिखेंगे जो उसकी स्टेटस चेंज हो, कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड भी आए, ऐसा कुछ मुझे डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजाइनिंग पार्ट्स होता है, इसको क्लिक करते देखिए। डिजाइनिंग पार्ट में देखिए यूजर इंटरफेस, लेआउट, मीडिया, डेटा, यहाँ पे सेंसर्स, स्टोरेज, काफी सारी चीजें हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ, यहाँ पे कनेक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ब्लूटूथ क्लाइंट। तो हम इस पे क्या यूज करेंगे, ब्लूटूथ क्लाइंट को यूज करते हैं, इस वाले एलिमेंट्स को, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये जो हमारा पार्ट्स होता है, इनको यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं और यहाँ पे एडिटिंग करते हैं, यहाँ पे एडिटिंग पार्ट्स होता है। तो डिजाइनिंग पार्ट्स में हम क्या चाहते हैं, देखिए हम अपने प्रोजेक्ट का नेम, मैं चाहता हूं जो ऐप बनाऊं उस ऐप को ओपन करने के बाद वहां पे शो हो नेम। नेम मतलब एक हमें बॉक्स ऐसा चाहिए जैसे कि ना वहां पे किसी शॉप पे एक बैनर लगा रहता है, पोस्टर लगा रहता है, वहां पे नेम लिखा रहता है किसी का शॉप। तो आपका जो ऐप है उससे रिलेटेड यहाँ पे नेम शो हो। तो नेम शो होने के यहाँ पे आएंगे यूजर, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर जब यूज करोगे उसको क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके लिए। तो यूजर इंटरफेस के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। 1 मिनट,
ये जो लेबल नेम है, देखो बहुत सारे हैं, सारे को बताऊंगा, जो जो यूज करूंगा उन्हीं को बताऊंगा, जो जैसा यूज किया जाता है उसको वैसा सीखा जाता है। यहाँ पे लेबल और इसके लिखा ए। अगर मैं इस वाले बटन को, अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ ऐसे, यहाँ पे लेके आओ छोड़ दूं ऐसे, तो होगा क्या, यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक नेम दे सकते हो, मतलब एक बॉक्स ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप टाइटल देना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स का। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिटिंग पार्ट यहाँ पे होता है, यहाँ से एडिट किया जाता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब स्क्रॉल स्क्रॉल करने के बाद अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग आएंगे नीचे। मैं चाहता हूँ ये लिखा है टेक्स्ट फॉर लेवल 1, ये ना शो हो, मैं शो करूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है उसका टाइटल नेम दे दें। टाइटल नेम देने के लिए यहाँ लिखा हुआ यहाँ लिखा ना टेक्स्ट, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, टाइटल नेम क्या देंगे, ESP32, और यहाँ लिखा RGB, सिंपल सा ESP32 RGB, ESP32 RGB नेम देने के बाद अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड कर दूं, यहाँ लिखा ना फॉन्ट बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। और उसके बाद इसकी साइज को बढ़ा दूं, साइज को बढ़ाया, फॉन्ट साइज, साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ लिखा होता है सारी चीजें, तो मान लिया मैंने यहाँ लिखा 20, इतना दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से एनफ है 20 देने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे जो व्हाइट कलर है उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यहाँ लिखा हो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड का कलर हम ले सकते हैं ये कलर, ठीक है, बट कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला लाइट ग्रे, या फिर लाइट ग्रे ले लो, या तो फिर आपकी मर्जी, फिलहाल के लिए मैंने लाइट ग्रे ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो लाइट ग्रे ले लिया और ये लिखा हुआ, और मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है इसकी साइज तो डिफाइन कर लिया, अब इसके कलर को डिफाइन कर लेते हैं। इसका कलर ले लेते हैं हम, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से मान लो पिंक ले ले, क्या है, ये बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है, तो ब्लैक ही रहने देते हैं या फिर ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। चलो RGB LED यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया मैंने, ESP32 RGB, ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे शो होगा ऐप में। ऐसा करने के लिए मैंने एक डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, मैं डिजाइनिंग किया कैसे जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल मिडिल में शो हो, मिडिल में शो हो, और मैं चाहता हूँ मिडिल में शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। पहले मैं इस स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन को फुल ले लेता हूँ। फुल लेने के लिए यहाँ पे विड्थ पे जाएंगे, विड्थ में जाने के बाद फिल पैरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्क्रीन कवर हो जाएगी, यहाँ पे हो गई ना। अब मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में आने के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट में यहाँ पे सेंटर पे ले आएंगे, देखो सेंटर पे आ गए ना, ESP32 RGB, तो ये टेक्स्ट हमारा अलाइनमेंट सेंटर पे आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद देखिए मैं चाहता हूँ मुझे एक बॉक्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स चाहिए उस बॉक्स में दो फंक्शनैलिटी हो, दो एलिमेंट्स हो। एक बॉक्स ले लेता हूँ पहले, देखिए उसके लिए लेआउट पे जाएंगे और हॉरिजॉन्टल ले लेंगे इस वाले बॉक्स को ऐसे, ठीक है। लेने के बाद मैं चाहता हूँ ये बॉक्स यहाँ तक कवर कर जाए, यहाँ तक कवर करने के लिए इसकी विड्थ को हम फिल इन पैरेंट कर लेते हैं, ओके। और इसके बैकग्राउंड कलर को भी डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने ये वाला ग्रे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रे ले लिया, इसके यहाँ से कवर कर लिया, बैकग्राउंड को कलर डिफाइन कर लिया, और इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा करता हूँ इसकी हाइट को, मैं इसके हाइट की यूनिट्स होती है, देखिए एक पिक्सल में लेना चाहते हैं या फिर परसेंटेज में। अगर हम पिक्सल में समझें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 70, अब देखो इसकी हाइट कम हो गई, और मैंने ले लिया यहाँ पे 60 हो गया, और मैं चाहता हूँ अगर ये 50 पिक्सल ले लूँ, तो हमने क्या किया, इसके हाइट को इसके विड्थ को बढ़ाने के लिए फिल इन पैरेंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए, उसके बाद इसकी हाइट को पिक्सल ले लिया। ये तो हमने एक एरिया कवर कर लिया कि मोबाइल फोन पे इस एरिया में हम दो चीजें यूज करना चाहते हैं, तो मोबाइल फोन के किस स्क्रीन पे कौन से लोकेशन में क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज डिफाइन करने के लिए हम लेआउट में डिजाइनिंग पार्ट्स यूज करते हैं। अब हम आते हैं यूजर इंटरफेस के पास। यूजर इंटरफेस मतलब वो एलिमेंट जो यूजर यूज करेगा। यूजर दो तरीके के एलिमेंट्स यूज करेगा, जब भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो उसे एक सर्च बार चाहिए जिससे वो कनेक्टिविटी को सर्च करा सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को। उसके बाद जब उस पर वो क्लिक करे, क्लिक करने के बाद वहां का स्टेटस चेंज हो जाए, नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड, या फिर बीटी कनेक्टेड, कुछ भी स्टेटस नेम का भी टेक्स्ट डाल दो। उसके बाद जब वो कनेक्टेड हो तो वहां लिखे बीटी कनेक्टेड, बीटी नॉट कनेक्टेड, कुछ भी डाल सकते हो कि स्टेटस चेंज हो तो हमें पता चले
कि मोबाइल फ़ोन हमारे ESP32 के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। तो ब्लूटूथ ESP32 के ब्लूटूथ और मोबाइल ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को शो कराने के लिए यहाँ पे स्टेटस डालना पड़ेगा और सर्च बार का एक बटन चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ में एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें से एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं लिस्ट पिकर नाम के एलिमेंट्स को, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रही है, इस लिस्ट पिकर वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इससे क्या होगा, लिस्ट पिकर का काम क्या है, इस वाले एलिमेंट्स का यूज करेंगे सर्चिंग करने के लिए। जितने भी वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो सर्च करके यहाँ पे दिखा दे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ब्लॉक यूज करेंगे क्या, लेबल वाला। लेबल मतलब टेक्स्ट को चेंज करने वाला ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे अब हम सेटिंग्स कर लेते हैं। इनका डिजाइनिंग पार्ट आता है। पहले हम यहाँ पे ले आते हैं स्क्रीन पे, अब डिजाइनिंग पार्ट। मैं चाहता हूँ ये ऊपर से नीचे यहाँ तक कवर कर ले। अगर ये पिक्सल है ऊपर, ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक्स का पिक्सल है 15, इसके अगर हाइट को हम पिक्सल ले दें, यहाँ पे इसको भी पिक्सल दे देते हैं मैं 50, कवर कर जाएगा ऊपर तक। हो गया ना? अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड को ना चेंज करूँ, इसके टेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कर दूँ, यहाँ पे टाइटल चेंज कर दूँ। पहले सबसे ज़रूरी है टाइटल चेंज करना। और टाइटल क्या डालना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इसका टाइटल डालने वाले हम लोग यहाँ पे, कहाँ गया ये टाइटल डालेंगे, डिवाइस लिस्ट, क्योंकि हम डिवाइस के लिस्ट चाहिए ना जो आपस में कनेक्ट आस पास होंगे। डिवाइस, ठीक है, डिवाइसेस लिस्ट नाम का एक मुझे क्या चाहिए, टाइटल। तो देखो ये आएगा ना डिवाइसेस लिस्ट। एक मिनट, हाँ यह टाइटल में ये रहा, सॉरी टाइटल कहाँ चले गए, तो है, अरे इस पे नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना था हमें। ये कहाँ गया, ये ठीक है। यहाँ पे जो इसका नेम है ना, यहाँ पे डालना था हमें, क्या डालना है, डिवाइस, डिवाइसेस, ठीक है। इसका टाइटल मैंने चेंज कर, देखिए डिवाइसेस लिस्ट नाम का एक टाइटल आ गया है बॉक्स। इसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सर्च बार मिले, मतलब ये सर्च बार के लिए एक बॉक्स चाहिए सर्चिंग करने के लिए। तो हमने क्या किया, डिवाइसेस लिस्ट नेम का एक बॉक्स क्लिक कर लिया, बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हम इसके जो इसका साइज है, इसका टेक्स्ट साइज को बढ़ा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 ले लूँ तो ये रहा इसका 20 बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, 18 ले लें, ठीक है, इतना इनफ है, ठीक है। और इसको देखो सेंटर में भी है, अगर सेंटर में नहीं है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखना टेक्स्ट अलाइनमेंट, फिलहाल के लिए सेंटर में है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को कलर डिफाइन कर लेते हैं, फिलहाल के लिए वाइट रहने देते हैं। और इसके टेक्स्ट के कलर्स को डिफाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर यहाँ से डिफाइन होता है। तो बहुत आप कस्टम कलर भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से कस्टम कलर पे जाएंगे और यहाँ पे पता नहीं कौन सा कलर है, तो ब्लैक की जगह यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया पिंक, ठीक है। पिंक को कोई बुरा देखता है, इससे बेटर नहीं है, रेड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस लिस्ट नेम का एक मैंने क्या सर्च बार बना लिया। इस सर्च बार पे हम जब क्लिक करेंगे तो वो सारे बटन्स, सारे इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शो हो। उसके बाद यह लेवल पे आएंगे, लेवल पे हमें क्या लिखना है, नॉट कनेक्टेड, सिंपल सा। इसको यहाँ पे सेंटर पे डाल देते हैं, आ गया, अभी आ जाएगा सेंटर में। इसको पहले यहाँ पे इसके विड्थ को फिल इन पेरेंट्स कर लेते हैं, अपने आप सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट को भी सेट कर देते हैं, हाइट के ले लिया मैंने 36, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइटल का नेम है नॉट कनेक्टेड, स्टार्टिंग में नॉट कनेक्टेड शो होना चाहिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉट कनेक्टेड करना था, ये हो गया। अब इसका फॉन्ट साइज भी मैंने बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, साइज बढ़ाना है, 18 ले लेना है, ठीक है। सेम इसके साइज का, या फिर थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, 6। ये रहा, जब भी हम ऐप को ओपन करेंगे, देखिए जब भी इस मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे ऐसा दिखना चाहिए। हमने एक सर्च बार मिले और दूसरा क्या मिले हम लोगों को, ये वाला मिले, नॉट कनेक्टेड। ये दोनों चीज जब इसको क्लिक करूं, उसके बाद ऑप्शन मिले, उस पर क्लिक करने के बाद ये नॉट कनेक्टेड जगह वहां पे कनेक्टेड आ जाए, ऐसा चाहिए। अब हमारा काम क्या है, मुझे बटन्स चाहिए। टोटल कितने बटन्स चाहिए, यहाँ पे यूजर पे क्लिक करेंगे, टोटल कितने बटन्स हैं,
यहाँ पे बटन से हमारे पास देखो, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आ गए बटन्स। तो हम इसको ऐसा नहीं यूज करते हैं, पहले एरिया डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एरिया डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है और इसको बंद कर देना है। लेआउट पे आएंगे, लेआउट पे आने के बाद यहाँ टेबल अरेंजमेंट में हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद देखिए टोटल कितने हमारे पास बटन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल रो 4, टोटल कॉलम 2, 2 कॉलम 4 रो। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, 2 कॉलम्स। कॉलम मतलब ऊपर से नीचे वाले का, ऊपर 1 2 कॉलम, रो 1 2। हॉरिजेंटल बॉक्स को वो बोलते हैं रो, वर्टिकल बॉक्स को बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकली हम 2 2 बटन लेना चाहते हैं, हॉरिजेंटल हमारे 4 होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, 2 कॉलम 4 रोज, एक ऐसा एरिया डिफाइन कर लिया और इसको हम क्या क्लीन पेरेंट्स कर लेंगे, तभी जाकर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखो इतना एरिया कवर हो गया ना। अब इस एरिया में हम बटन्स डाल देते हैं, कितने बटन्स चाहिए इसको देखते हैं। यहाँ यूजर इंटरफेस पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ब्लू वाला बॉक्स आएगा वहां पे छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा बटन, अब मान लो मैं यहाँ पे डालना, देखो आएगा नहीं, क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, डिफाइन हमने किया था 2 कॉलम्स 4 रोज, इसलिए यहाँ पे आएगा। तीसरा बटन, चौथा बटन, पांचवा और 6, और 6 के बाद 7 और यहाँ पे 8। तो देखो कितने बटन्स हो गए, टोटल 8। इसको डिजाइनिंग अभी सिखाऊंगा, डिजाइन कैसे किया है। पहले हमने बटन ले लिए, टोटल 8 बटन, रेड ग्रीन ब्लू येलो मेजेंटा सियान वाइट ऑफ। इसके लिए जैसे हमने प्रोग्रामिंग का पार्ट यहाँ पे किया हुआ, 8 कंडीशन है, 8 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 8 बटन डिफाइन कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी क्या चाहिए, ब्लूटूथ। तो यहाँ पे ब्लूटूथ क्लाइंट नाम को यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इनविजिबल रहेगी, आपको दिखेगी नहीं, बट ये इस सॉफ्टवेयर में काम करेगी, ठीक है। तो कभी भी डिजाइनिंग करो तो आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब उसके बाद अब हमारा काम है डिजाइनिंग का पार्ट। तो पहले क्या करते हैं, ये इसको ना हॉरिजेंटली अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। इसको इस पे क्लिक करते हैं, इसके विड्थ को ले लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज में, इसको 50, इसको भी ले लेते हैं 50, इसके विड्थ को। अपने आप सारे बराबर आ जाएंगे, ठीक है। देखो सारे बॉक्स इक्वल हो गए ना। अब उसके बाद क्या है, मैं चाहता हूँ सबके नेम चेंज कर दूँ। नेम नहीं, पहले कलर डिफाइन कर लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं, ये मेरा स्क्रीन जो है जूम बहुत ज़्यादा हो चुका है डिस्प्ले का, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ये इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अब नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रीन को छोटा कर लिया, अब सही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए अब एडिटिंग सही होगी, अब समझ में आएगा और सही से। हमें क्या करना, इस बॉक्स को हम रेड डिफाइन कर लेते हैं। हम ये देखो, ये रेड, ये हमारा ग्रीन, ये हमारा कहाँ गया ब्लू, ये इसको हम येलो कलर डिफाइन कर लेते हैं। हर बॉक्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे आरजीबी एलईडी को, देखो रेड को प्रेस करें तो वहाँ रेड वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो इसके बॉक्स के कलर के अकॉर्डिंग एलईडी के कलर्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा हमने डिजाइनिंग किया हुआ है। उसके बाद ये इसका मैजेंटा कलर, इसके बाद ये इसका सियान कलर, उसके बाद ये हमारा क्या है, इसका वाइट कलर ना, हाँ ये रहा वाइट। उसके बाद इसके कलर को हम चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद अरे इसको क्या कर लें, कैसा ले लें, तो रुक जाओ, इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ब्लैक ले लूँ, ठीक है। ब्लैक लेने के बाद कस्टम कलर पे जाएंगे और कलर को फीका ब्लैक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। कलर डिफाइन लास्ट में, अब देखिए मैंने क्या किया, हर बॉक्स का कलर डिफाइन कर लिया। इससे रेड एलईडी ऑन होगी, इससे ग्रीन, इससे ब्लू, इससे येलो, इससे मैजेंटा, इससे सियान, इससे वाइट, और इससे सारी ऑफ हो जाएगी। अब हमें इसकी टाइटल को चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके टाइटल को आ जाएंगे, पहले बोल्ड कर लेते हैं, पहले टाइटल चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखा होगा, इसकी जगह हमें ले लेना है RED रेड, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम चेंज कर लेंगे, इस पे आ जाएंगे और इस पे चेंज कर लेंगे ब्लू, BLUE आ जाएंगे। इसको आने के बाद हमें क्या ले लेना है, येलो कलर, ठीक है।
ये येलो हो गया। उसके बाद ये हमारा मैजेंटा कलर है, तो इसका भी टाइटल, कलर, सारी चीज़ें सेम टू सेम डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा और आसान बन जाए। मैजेंटा और इसका कलर है सियान, और दिख भी रहा है, कलर भी दिख रहा है, टाइटल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो आप। ठीक है, जब आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करोगे। यहाँ पे आ जाते हैं WH के बाद ये हमारा यहाँ पे डालना है कैपिटल O F ऑफ। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया है, इसको कुछ नहीं करना है, सेंटर अलाइनमेंट हो चुका है, सब सेंटर में ही होंगे, देखो सारे सेंटर में है ना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इनके टाइटल्स के बोल्ड कर देना है, बोल्ड। ठीक है, इसको भी बोल्ड में कर देना है, फॉन्ट बोल्ड में, सॉरी इसको भी बोल्ड में, इसको भी बोल्ट में, और इसको भी बोल्ट में, इसको भी बोल्ट, ये भी और ये भी। ठीक है, अब ये कलर मैंने ब्लैक में लिया हो, ब्लैक बेटर होता है, वो ज़्यादा दिखने में सही दिखता है स्क्रीन पे। उसके बाद अब क्या है, देखिए साइज बढ़ा देते हैं सबकी। मोबाइल में सही दिखना चाहिए ना, 16, इसकी भी साइज 16, और इसकी भी साइज मैं ले लेता हूँ 16। यानी का बहुत मुश्किल नहीं है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे आप लोग। अभी ये वाइट 16 नहीं हुआ। ऑफ हमारा 16 है। ठीक है, अगर आपको इसके शेप को राउंड में लेना है तो राउंड में ले सकते हो, तो यहाँ पे लिखा होगा ओवल। ओवल में नहीं ले सकते, देखो चेंज करके देखते हैं क्या क्या होता है। रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और मान लो मुझे राउंड में लेना है, चलो राउंड में ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर। राउंड शेप, अरे क्या, राउंड, इसको भी राउंड, राउंडेड, इसको भी, सबको राउंडेड डाल दे रहा हूँ। ओवल मतलब वो गोला गोला दिखेगा, इसका तो पता ही नहीं चलेगा वाइट का। ठीक है, ये रहा, हमने बना दिया। अब बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग का पार्ट से आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, अच्छा बना लेंगे। ठीक है, मेन पार्ट से हम लोगों को कहाँ जाना है, प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में। हम लोग को प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, हमारा टारगेट वही रहता है, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रामिंग में करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम इस ऐप को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद प्रोग्रामिंग टारगेट ये ऐसा है कि डिवाइस वाले लिस्ट पे क्लिक करें। ठीक है, ये तो डिजाइनिंग का तो हो गया। अब इसके बाद इसके पीछे प्रोग्रामिंग होगी, वर्किंग प्रोसेस होता है जो, जब मैं इस डिवाइस ओपन करने के बाद डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करूं, जितनी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके सराउंड में होगी मोबाइल फोन के, वो शो होने लगे। शो होने के बाद हम किसी एक को क्लिक करेंगे जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ से। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्टेड हो, तो यहाँ नॉट कनेक्टेड की जगह वहां पे शो हो जाए कनेक्टेड। ठीक है, हमें ऐसा करना है। यहाँ पे कलर भी चेंज करा सकते हैं, उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अभी देखना, तो डिवाइस लिस्ट पे जाएंगे और नॉट कनेक्टेड पे क्लिक, जिस पे इस पे क्लिक करेंगे, ऐसा प्रोग्रामिंग का पार्ट है पहला। अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करें, ब्लॉक्स में चलते हैं। ठीक है, तो लिस्ट पिकर, क्योंकि पहला काम हम लिस्ट पिकर पे जाएंगे। लिस्ट पिकर में हमें दो ब्लॉक्स यूज करते हैं। जब मैं, एक ब्लॉक तो बिफोर पिकिंग, मतलब सिर्फ सर्चिंग के लिए होता है, और दूसरा ब्लॉक होता है आफ्टर पिकिंग। ठीक है, इसको यूज करना है। अब होगा क्या, जब मैं डिवाइस लिस्ट वाले बटन को क्लिक करूं, जितने भी ब्लूटूथ क्लाइंट का एड्रेस होए, वो इसके एलिमेंट्स में शो हो जाए। इसके एलिमेंट्स में, लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में शो होने लगे। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट पिकर के पास जाना पड़ेगा, और हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, लिस्ट पिकर का एलिमेंट्स टू, मतलब लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में क्या करना है, ब्लूटूथ के क्लाइंट के एड्रेस को शो करना है। हमें ये वाला ब्लॉक चाहिए। सेट, क्या सेट करना है, लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में क्या सेट करना है, लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में सेट करना है ब्लूटूथ के क्लाइंट के एड्रेस और नेम को।
तो ब्लूटूथ की क्लाइंट और एड्रेस का नेम हम कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ से। ब्लूटूथ की क्लाइंट के एड्रेस और नेम को शो करा देना है। तो जब भी हम डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करें, क्या हो, जो लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स में ब्लूटूथ की क्लाइंट के एड्रेस और नेम को शो करा देना है। पहला काम हमारा यही होता है। उसके बाद अब दूसरा काम होगा, अब जब लिस्ट आ जाएगी, सारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शो होगी, तब क्या करना पड़ेगा? उसके बाद जो यूजर है किसी ना किसी ब्लूटूथ के नेम और एड्रेस पे क्लिक करेगा। मान लो हमारा ESP32 ब्लूटूथ आ गया, उस पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अब हमारा काम क्या है? हमें काम ये है कि हमारा ब्लूटूथ का जो ब्लूटूथ के क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा उसके एड्रेस पे और उसके सिलेक्शन को सिलेक्शन करा देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ब्लूटूथ के क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे ब्लूटूथ के क्लाइंट के पास आना पड़ेगा। आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लूटूथ के क्लाइंट के एड्रेस कनेक्ट करा देना है। तो यहाँ पे देखो ब्लूटूथ क्या कॉल करना पड़ेगा? ब्लूटूथ के क्लाइंट के एड्रेस को कॉल करना पड़ेगा, तभी तो कनेक्ट होगा ना। जब आफ्टर पिकिंग का मतलब, लिस्ट पिकर में आफ्टर पिकिंग का मतलब यही हुआ, जब भी किसी पे क्लिक करें तो किसको कॉल करना है? ब्लूटूथ के क्लाइंट के एड्रेस को, जहां पे सिलेक्शन हुआ है। इसको किसके? लिस्ट पिकर के सिलेक्शन हुआ था ना, लिस्ट पिकर पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिस्ट पिकर का सिलेक्शन या एलिमेंट्स की जगह लिखना पड़ेगा। कहाँ गया? ये रहा सिलेक्शन, लिस्ट पिकर सिलेक्शन। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे एड्रेस तो होगा, इसके एलिमेंट्स में सारे नेम पड़े रहेंगे, मतलब लिस्ट पिकर के एलिमेंट्स में सारे एड्रेस पड़े रहेंगे। हमें क्या कॉल करना पड़ेगा? ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेस को, जिसपे हम क्लिक करें तो सिलेक्शन किसके? लिस्ट पिकर पे जो शो हो रहे हैं। सिलेक्शन होने के बाद इसको यहाँ पे लगा देना, पर ऐसा नहीं लगेगा, हमें कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, ब्लॉक्स यूज करना पड़ेगा। हम यूज करेंगे इफ एल्स देम, ये वाला ब्लॉक्स यूज करेंगे। ये अगर ऐसा होता है तो, अगर मैं आफ्टर पिकिंग, जब मैं किसी या डिवाइस लिस्ट पे कोई यूजर क्लिक करेगा उसी नेम पे और हम कॉल कराना ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेस को, सिलेक्शन होने के बाद अगर ऐसा होता, इफ सिलेक्शन हुआ, ठीक है, लिस्ट पिकर में सिलेक्शन हुआ कॉल करने के बाद, तो दिन क्या करना है? दिन हमें क्या करना है? मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया, ये है ना, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लेबल 2 का जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देना है। कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेबल 2 के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आना लेबल 2 और लेबल 2 के टेक्स्ट को चेंज करना है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लेबल 2 के बैकग्राउंड, यहाँ लगा ना लेबल 2 का बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिलहाल के लिए हम उसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो लेबल 2 के बैकग्राउंड को चेंज कर, बैकग्राउंड में उसके साइज, सॉरी, टेक्स्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पे आएंगे लेबल 2 सेट, यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी है, ठीक है। लेबल 2 टेक्स्ट, यहाँ पे इसको भी आ जाते हैं ये। तो यहाँ पे क्या करना है? लेबल 2 के, इसको यहाँ पे लगा दिए, सेट लेबल 2 के टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्या चेंज करना है? यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ब्लॉक्स मिलेगा। लेबल 2 के टेक्स्ट को क्या करना है? यहाँ पे नॉट कनेक्टेड की जगह, अगर अब होगा क्या, जब राइट सिलेक्शन होगा कॉल करने के बाद ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेस को, तो देन क्या करना है? लेबल 2 के टेक्स्ट को क्या कर देना? चेंज, यहाँ पे करना है कनेक्टेड। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो, अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो एल्स, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो देन मतलब ट्रू हुआ, और ये कंडीशन फॉल्स हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए? सिलेक्शन पे देन क्या होना चाहिए? वहां पे लिखना चाहिए नॉट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिखा था, नॉट कनेक्टेड। बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखो, सेट लेबल 2, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट करना, अगर तुम चाहो तो इसको तो कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड है, यहाँ पे आए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। किसका बैकग्राउंड कलर? इसका। ये नहीं लगाया क्योंकि ये इसका पार्ट्स नहीं है, तो ऐसा बेटर है, इसको हटा देते हैं, इसी को लगा देते हैं। सिर्फ हमें 2 स्वैप करना है, कलर वगैरह नहीं लेना है, इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया, हमारा काम हो गया, प्रोग्रामिंग का आधा पार्ट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? हर बटन के लॉजिक के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब कलर कंट्रोल करना है RGB एलईडी को। इन दोनों का काम है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को शो कराना और कनेक्ट कर देना। करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे?
प्रेस करें तो रेड, ग्रीन को प्रेस, ये पहला बटन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 बटन के लिए 8 ब्लॉक्स चाहिए। तो अब हम बटन्स पे आते हैं। बटन 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, जब मैं बटन 1 को क्लिक करूं, क्या, जब मैं बटन 1 को क्लिक करूं और जब मैं बटन 2 को, इन दोनों को समझ गए, सारा काम हो गया, ठीक है। जब मैं बटन 1 को क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद क्या हो, जब मैं बटन 1 को क्लिक करूं और ब्लूटूथ का क्लाइंट कनेक्टेड रहे, पता चले कनेक्टेड है नहीं और बटन प्रेस कर रहा हूं, जब क्या हो, मैं बटन 1 को क्लिक करूं और ब्लूटूथ के क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड रहे, तब जाके हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, ब्लूटूथ क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा और क्या भेजे ब्लूटूथ का क्लाइंट, वो एक टेक्स्ट भेजे, ठीक है, यही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल में चलते हैं और इफ और देन यूज करते हैं। अगर मैंने बटन 1 को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद हमें क्या करना पड़ा, ब्लूटूथ क्लाइंट, और हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड हो, क्या, हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड हो, तो इसको इज कनेक्टेड कहीं दिखते हैं, कनेक्टेड, एक मिनट, ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये इसको यहाँ पे यूज करना है। मतलब बटन 1 को प्रेस करने पे क्या हो, जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं और ब्लूटूथ का क्लाइंट कनेक्टेड रहे, तो हमें क्या करना है, ब्लूटूथ क्लाइंट के कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के बाद एक टेक्स्ट को भेजना पड़ेगा, टेक्स्ट भिजवाना है ना ब्लूटूथ क्लाइंट से। तो यहाँ पे टेक्स्ट भिजवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जाना है ब्लूटूथ क्लाइंट के पास और हमें सेंड टेक्स्ट करना पड़ेगा। कहाँ है सेंड टेक्स्ट, ये रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट को भेजना पड़ेगा, और टेक्स्ट क्या भेजना है, अब यहाँ पे सारा काम यहाँ पे आता है। अब क्या टेक्स्ट भेजना पड़ेगा, मान लो मुझे रेड ऑन करना है, तो टेक्स्ट क्या भेजना पड़ेगा, रेड। पहले बटन देखो, बटन 1 पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसका मतलब बटन 1 से रेड भेजना चाहते हैं, और डिजाइनिंग में मैंने सिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेड पहला बटन है, रेड के लिए तो हम पहले बटन के अकॉर्डिंग हम रेड भेजेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ लिख देंगे कैपिटल में RED, रेड। क्या, ध्यान से देखिए, तो कॉपी कर लेंगे इतने पार्ट्स को, डुप्लीकेट ले लेंगे, और डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ लगा देंगे। इसके बाद जब मैं बटन 2 को प्रेस करूं और वो कनेक्टेड रहे ब्लूटूथ का क्लाइंट, तो ब्लूटूथ का क्लाइंट क्या भेज दे, ग्रीन, जी, ग्रीन भेज दे। थोड़ा सा इसको कर लें, अगर ये दोनों प्रोग्रामिंग समझ में आ गई, काम खत्म है, ठीक है, बस इतना है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं कर। बटन 1 को प्रेस करने पे, बटन 2 को प्रेस करने पे ये होना चाहिए, कैसे, यहाँ पे आते हैं, ब्लॉक्स पे आते हैं, इसको क्लिक किए, ये वाला बटन 1 बता रहा है, ये बटन 2, बटन 1 पे रेड जाना चाहिए, बीच में ग्रीन, यहाँ पे डिफाइन भी है, डिजाइनिंग है, ऐसा हुआ है कि हमें समझ में आया आसानी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो सर रिवीजन करते हुए समझते हैं। जब इस ऐप बनाया मैंने, डिवाइस वाले लिस्ट पे क्लिक करें, ये लिस्ट पिकर का है, इस पे एक प्रोग्रामिंग करनी है और इस पे एक प्रोग्रामिंग करनी है। इसको क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद सारे नेम आ जाएं सारे नेम आने के बाद जब मैं किसी इसके लिस्ट पे क्लिक करूं, डिवाइस एड्रेस नेम को क्लिक करने के बाद ये नॉट कनेक्टेड, इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, लिस्ट पिकर के बिफोर पिकिंग नाम के ब्लॉक्स को यूज किया। व्हेन लिस्ट पिकर बिफोर पिकिंग में देखो, हमें क्या करना है, ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेस के नेम शो कराने के लिए इसके एलिमेंट्स में क्या करना है, सेट लिस्ट पिकर को क्या सेट करना है कि इसके एलिमेंट्स में ब्लूटूथ क्लाइंट के एड्रेस और नेम को सेट कर देना है। तो जब डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना, लिस्ट पिकर आफ्टर पिकिंग मतलब जब हम किसी भी ब्लूटूथ क्लाइंट, वहां भी जो नेम शो होता है ब्लूटूथ का, वहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें कंडीशनल स्टेटमेंट डालते हैं, इफ इफ और हमने क्या किया, ब्लूटूथ का क्लाइंट है, अगर उसके एड्रेस के, जो इसका एड्रेस ब्लूटूथ के यहाँ पे ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड एड्रेस, ठीक है, कनेक्ट एड्रेस, उसके एड्रेस पे सिलेक्शन सही हुआ है, तो लिस्ट पिकर में ही, क्योंकि सारा काम लिस्ट पिकर में हो रहा है, सिलेक्शन सही हुआ है तो लिस्ट पिकर में, ठीक है। ये और ये लिस्ट पिकर में हो रहा है ना, देखो लिस्ट पिकर में काम करा रहे हैं, तो लिस्ट पिकर में सिलेक्शन सही होता है, तो हमें क्या करना है, लेबल 2, और लेबल 2 में हमने क्या करना है, लेबल 2 का टेक्स्ट को चेंज करना, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर फॉल्स होती है तो लेबल 2 का कंडीशन नॉट कनेक्टेड रहेगा। मेन प्रोग्राम यही बार बार रिपीट होता है, लॉजिक यहाँ पे ये हमारा लॉजिक है। लॉजिक क्या, बटन 1 को कॉल किए और इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया, इफ
बटन 1 को प्रेस किया तो हमें क्या हो गया, बटन 1 को प्रेस करने ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कॉल करना है ब्लूटूथ क्लाइंट से, मैसेज सेंड कराना है क्या, रेड, यहाँ से ग्रीन। और यहाँ पे अब सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है, इसको कर लेंगे डुप्लीकेट, सॉरी, ठीक है। डुप्लीकेट किया पिन नंबर 3 और इसको कर लिया डुप्लीकेट, ठीक है। ये बटन नंबर 4 है, ध्यान से, मुझे तो याद है। तो 3 के लिए हमारा ब्लू होता है, BLU, ब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 से हमारा क्या है, ब्लू के बाद येलो बनता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब आगे चलते हैं, बाकी 4 और डिफाइन कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं 5, ले लेते हैं 6, छठा बटन है, ठीक है। तो 5वें बटन से हम लोग क्या करेंगे, मैजेंटा बनाते हैं। से मैजेंटा नाम का टेक्स्ट जाएगा और इससे जाएगा सियान कलर, वाई। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से कॉपी कर लेना है, डुप्लीकेट, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैजेंटा के बाद हम लास्ट में यहाँ बटन चेंज करते हैं। 7वें बटन से हमें वाइट, 8वें बटन से ऑफ नाम का स्ट्रिंग भेजना है। 7वें बटन से क्या, WHITE, वाइट जाएगा, और इससे बटन से जाएगा क्या, ऑफ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको हम थोड़ा सा आप लोग को दिखा दें। ये हमारा मेन, मतलब ये हमारा कंट्रोलिंग पार्ट है, ये वाला LED, ठीक है। ये हमारा मेन कंट्रोलिंग पार्ट है कि इससे हम कंट्रोल करेंगे कलर्स को। और ऊपर वाले 2 ब्लॉक्स यूज करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, कि हम ब्लूटूथ के कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने पे बहुत आसान बनता जाता है। जब इंटरेक्ट करोगे MIT ऐप इन्वेंटर से तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं। इसको आसान के लिए तो बनाया गया ब्लॉक कोडिंग। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के बच्चे काम करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है कि ये रहा हमारा कंट्रोलिंग पार्ट, और ये रहा हमारा कनेक्टिविटी पार्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। जब आप डिजाइनिंग हो जाएगी, इसको वेरीफाई कर लेना, यहाँ पे डिजाइनिंग पे एक बार थोड़ा सा देख लेना, हाँ ठीक है। यही सेम यही सेम हमारा दिखेगा स्क्रीन पे। मान लो हमारा डिजाइनिंग पार्ट हो गया है, इसको डाउनलोड कैसे करना, जो ऐप बन रहा है इसका एक APK फाइल बनाने के लिए बिल्ड पे जाएंगे, यहाँ यहाँ लिखा हुआ एंड्रॉइड ऐप APK, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, कितना परसेंटेज हो गया, 75%, 93, वेट, ओके, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो ये रहा, इस पे डाउनलोड कर लेंगे, और ये हमारा यहाँ से डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कनेक्शन कर लेना है, कैसे इंस्टॉल कर लेना है, इसको कनेक्शन कर लेना है ऐसे, जैसे मैंने आप सभी को ये बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेना है खुद से टाइप करके, ठीक है। आपको वैसे मैसेज करोगे तो यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा ऐप, और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन या फिर वैसे मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा इस कोड को मैं डाल दूंगा, और उस ऐप को भी डिजाइनिंग का पार्ट से डाल दूंगा। इसकी वर्किंग को देख सकते हो आप खुद से करके, ठीक है। अब क्या है कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे ये हार्डवेयर पार्ट्स में हम अपलोड करके, जब ये डिजाइनिंग हो गई है मेरी, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है, जैसे कि इसमें हो गया वीडियोस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस जस्ट वीडियो को अपलोडिंग करने के बाद एक छोटी वीडियो बनाऊंगा 2 मिनट्स की, उसमें हम इसके हार्डवेयर पार्ट्स में कनेक्शन करने के बाद इसकी वर्किंग वीडियो भी दिखा दूंगा कि हार्डवेयर पे एक्चुअल ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये तो हमारा समझाने का तरीका था कि हमको सीखना कैसे है। MIT ऐप इन्वेंटर को सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक ऐसे डिवाइसों की प्रोग्रामिंग करें पहले साथ में, और इसके लॉजिक को वहाँ पे यूज करें। जैसे यहाँ पे लॉजिक क्या यहाँ यूज किया ना, इस लॉजिक को वहाँ पे यूज किए हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में होम ऑटोमेशन में सीखेंगे। काफ़ी लेक्चर्स मेरे चल भी रहे हैं MIT ऐप इन्वेंटर्स पे, जिसको नहीं समझ में आए कुछ लेक्चर्स वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ लेक्चर्स आएंगे MIT ऐप इन्वेंटर से रिलेटेड, ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। ओके, थैंक यू सो मच।